हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सुनाती हूँ आपको एक विकलांग की कहानी। दरवाजे पर रुकी ओडी कार ने मेरा ध्यान बरबस अपनी तरफ खींच लिया। इस गाड़ी में कौन आया होगा? तभी व्हील चेयर के साथ एक सुंदर छरेरी स्त्री द्वारा डबरू को सहारा देकर उतारते देख मैं आश्चर्य से भर उठी। दूर से उसने वही सम्मोहित हंसी बिखेरते हुए मुझे हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम बीबी जी। कहा, क्या ये शख्स वही अपना छोटा सा बातूनी लकड़ी के सहारे लंगड़ा कर चलने वाला डब्बू है जो घर घर जाकर रद्दी लेता था? वह अपनी आदतों से इतना लाचार था, सड़क पर पड़ी छोटी मोटी चीजों को उठाकर बोरी में भर लेता था। डब्बू, तुम सड़क पर पड़ी चीजों को हाथ मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी नाराजगी जाहिर करती। क्या करूं बीबी जी, यही सब तो अपने संगी साथी हैं, रोजी रोटी है। वह हंसकर हमें चुप करा देता। उसका व्यवहार अदब कायदा देखकर हमारा उसकी तरफ खिंचाव इंतजार करता उसे रद्दी देने के लिए। उसका दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करता। छोटी से छोटी वस्तु देख भर ले, उसकी कीमत बताने के साथ साथ उससे कितनी सारी और चीजें बनाई जा सकती हैं यह बताते भी वह थकता ही नहीं था। कई बार अपने बारे में भी बताते हुए अतीत में खो जाता, फिर आंखों में आंसू भरकर अपनी ही रो में कह उठता, बीबी जी, आप मेरी बात कैसे सुन लेते हो? लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, औकात बताते हैं, चाल तो आड़ी टेढ़ी है, लंगड़ा कहीं का। पर आपने आपके न्यूटन की औलाद समझता है। मुझे मोहल्ले के बच्चे ही नहीं बड़े तक चढ़ाते हैं। अब मुझे कुछ करना होगा, बड़ा बनना होगा। क्या मैं कुछ बन पाऊंगा बीबी जी? मेरे सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दे दो। और मैं हाथ पकड़कर खुद ही अपने सर पर हाथ रख लेता। इस हरकत को देख मेरी हंसी छूट पड़ती। डबरू के विषाद में भरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती। उसकी मीठी जादुई बातों से मेरा मन ही नहीं भरता। मैं उसे प्यार से डब्बू कहने लगी थी। उसे पैसे से प्रेम अकारण नहीं हुआ था। इसके पीछे उसके अतीत की रोजमर्रा की घटनाएं थी। वह समझ चुका था, इस मायावी धन लोलुप संसार में सभी की नजरों में अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए चांदी की खनक जरूरी है। धीरे धीरे उसके आने की अवधि बढ़ती गई। पता नहीं बिना बताए वह कहाँ चला गया। हमने कुछ दिन तक उसका इंतजार भी किया। दिन महीने साल बीतने लगे थे। पहाड़ी गांव की झोपड़ी में रहने वाले डबरू के जन्म लेते ही घर में ढोल बजने के बजाय उसकी विकलांगता देख आंसू की झड़ी लग गई। बाबा ने बड़ी कोशिश की, ऐसे बच्चे को तो नदी में बहाया, जंगल में फेंक दें, कम से कम जानवरों का पेट तो भरेगा, घर में रखकर जिंदगी भर दुख तो नहीं झेलना पड़ेगा। पर माँ की ममता, रोज रोज की कलह का अंत बाबा ने दूसरी शादी करके घर छोड़कर की। भूख की आग ने माँ की ममता को क्रूरता में बदल दिया था। पर डब्बू पर दुश्वारियों का पहाड़ टूट पड़ा। खेलने खाने की उम्र में वह तड़के उठकर घर का काम करता था और एक गिलास काली चाय पीकर भेड़ चराने निकल पड़ता। कभी कभी माँ सिधोरी बांध देती थी, वरना ज्यादातर पेट पर कपड़ा बांधे पानी पीकर निकाल लेता था। उसके अकेलेपन का साथी था पहाड़ी सुंदरता, प्रकृति, जो सर्दी छोड़कर हर मौसम में हमेशा उसका साथ देती। बारिश में तो कहना ही क्या, दादर की टर्टर, पपिया की पीहू पीहू, झिंगुर की चिक चिक मिक मिक, नदी नाले का कल कल बहता पानी उसे अच्छा लगता था। थोड़ी दूर बहती झील उसे अपनी तरफ खींचती थी। झील में नाव और नाव पर सवार बैठे लोग हंसते गाते अच्छे अच्छे कपड़े पहने उसे अपने पास बुलाने लगते थे। वह ललचाई नजरों से घंटों तक उन्हें नजारों को देखता रहता। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? किसी ने कंधे पर हाथ रखकर पतली क्षीण आवाज में कहा। इतनी बारिश में यहाँ कौन आ सकता है? पलटते ही आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चीथड़ों में लिपटा झांकता सफेद संगमरमर शरीर, बेतरतीब बाल, बड़ी बड़ी निस्तेज धसी आंखें, रेशमी अधर हिल रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था सपना है या हकीकत। फिर आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ खेलूं? क्यों नहीं, आओ दोनों मिलकर खेलने लगे। बचपन में यौवन का रूप ले लिया था। सुबह से शाम तक वे अपने अरमानों की दुनिया में खोए रहते, कभी झील के पानी में पैर लटकाकर तो कभी एक दूसरे पर पानी के छींटे उछालकर। अब डबरू को लगने लगा था जैसे जिंदगी के रंग बिरंगे रंग उसके रग रग में समाकर कड़वाहट को दूर कर अपने आंचल में छुपा रही है। प्यार की भीगी पींगे भी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, पर इश्क को मुस्कुराए नहीं छुपता। गांव वालों को पता चल चुका था। वे लोग कोई कदम उठाते
इससे पहले एक रात दोनों अपना गांव छोड़कर यहाँ आ गए थे। महीने साल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ पर बंजारा डेरा डाले दर दर घूमते रहे। कहीं भी जीविका का साधन और रहने का ठौर ठिकाना नहीं बन पाता। किसी दिन मिट्टी गारे की मजदूरी मिल जाती तो थोड़े बहुत पैसे मिलते ही दोनों सपनों की दुनिया में विचरण करने लगते। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसने रद्दी खरीदनी बेचनी शुरू की। चौकन्नी निगाहें सड़क पर दौड़ती रहती, शायद कहीं कुछ और मिल जाए, पर लोगों को लगता कि वह चोरी के इरादे से उनके घर की तरफ झांक रहा है। उन सभी की असहनीय इल्जामियत निगाहें तीर की तरह हमेशा उसे चुभती रहती। आखिर थक हार कर उसने यह शहर ही छोड़ दिया था। जगह बदली थी पर डमरू ने हिम्मत नहीं हारी। बरसों की पिछड़ी कड़ी अब मेरे सामने खुल रही थी। कैसे वह रद्दी के साथ टूटा फूटा बेकार सामान भी लेने लगा था, उन्हें रगड़ा चमका कर बाजार में बेचता और ज्यादा कीमत पाता। उसने कभी किसी सुना था कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बेकार की चीजों से बना हुआ अनमोल कलाकारी का नमूना है। बस प्यार फिर क्या था। उससे प्रेरित होकर वह अपनी प्रतिभा को निखारने में जी जान से जुट गया। रद्दी कागजों को गलाकर कूट कर हाथ से तरह तरह की कलाकृति बनाकर बेचने लगा। अनोखी चीजों की चाहत किसको नहीं होती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे लोहा, कांच, पीतल, रंगीन पत्थर के टुकड़ों को शेप के काट कर पिघला कर साँचे में डालकर तराशने लगा। नायाब वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। उसने पहले फुटपाथ, फुटपाथ से दुकान, दुकान से शोरूम खोला। हस्त निर्मित शिल्प कला की मांग बढ़ती चली गई। बीबी जी, आपके आशीर्वाद से आपके डब्बू को जीवन में इज्जत, यश, शोहरत सब कुछ मिल रहा था। हम बहुत खुश थे, पर होने को कौन टाल सकता है। अचानक कारखाने में आग लग गई। सब भी लपटों में समा गया। भाग दौड़ करते वक्त मेरी कमर पर भारी लोहे की रोड गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट टूट कर चूर चूर हो गई। 4-5 महीने के बाद अब कहीं जाने आने के लायक हुआ हूँ। खैर, आप फिक्र मत करो, मैं नहीं चल पाऊंगा तो क्या हुआ। मेरी प्रेरणा, मेरा हमसफर, आपके बहू तो मेरे साथ है, आपकी दुआएं हमारे साथ है, और हमें क्या चाहिए। मेरे कंपित स्वर अभी निकले भी नहीं थे, क्लांत चेहरा देखकर वह बोल पड़ा, आप ठीक तो हैं बीबी जी, उदास मत होइए। जीवन में धूप छांव तो चलती ही रहती हैं। रात की कालिमा के बाद सूर्य की किरण रोशनी तो देगी ही। हमेशा की तरह उसके चेहरे की रौनक, उसके स्वप्निल आंखों की चमक, उसके दृढ़ता, कर्मठता, विश्वास को उजागर कर विकलांगता को अनोखा करते हुए फिर नए उड़ान की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।